तू ही निरंकार। प्रभु परमात्मा निराकार दातार के सिमरन से मेरा मन सुंदर बनता है। इस मन की सोच जैसी हमारी होगी वैसा ही हमारा रूप भी बनेगा। ये नहीं है कि काला है या गोरा है। हमारे जो भाव विचार सुंदर होते हैं, जब हमारे जीवन में कर्म सुंदर होते हैं, सोच सुंदर है तो कर्म भी सुंदर होंगे, सोच बुरी है तो कर्म भी बुरे होंगे। और अंदर बाहर से यदि हम एक से नहीं है तो पहचाने भी जाएंगे। हंस और बगुला पहचान लिए जाते हैं। हंस की चाल जब बगुला चलता है सफ़ेदी लगा लेता है, और चातक बूंद की चाह में बैठता है तो उससे बैठा नहीं जाता है, क्योंकि अंदर चालाकी है, वो धैर्यता नहीं है कि स्वाति बूंदी मुझे चाहिए। गंदगी की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा ही यदि मेरे मन में प्रभु परमात्मा निराकार दातार की कृपा नहीं है, मैं सिमरन नहीं कर रही हूँ, तो फिर मेरी बात भी बनने वाली नहीं है। और ज्ञान और कर्म ये दो मेरे पंख हैं। इस पे मैं जब उड़ूंगी, इसमें से एक भी यदि पंख मेरा टूट गया तो फिर मैं उड़ान नहीं उड़ पाऊंगी। यदि मैंने कर्म नहीं करा ज्ञान के मुताबिक, देखो कर्म तो सभी कर रहे हैं ना। कोई बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरी जगह जा रहा है अपनी सोच के कारण, कोई अच्छी जगह जा रहा है। मालिक, सब कुछ होते हुए भी कोई सही कर्म सही सोच अपनी नहीं बना पा रहा है, और कुछ ना होते हुए भी किसी ने अपनी सोच को सुंदर प्रारूप दिया है, अच्छा ही अच्छा सोचा है। तो ज्ञान और कर्म हमें एक सुंदर दिशा देते हैं तो हमारी दशा सुंदर हो जाती है। और जब अज्ञानता हम में समाती है तो हो सकता है पल दो पल के कर्म हम कुछ अच्छे कर लें, पर वो सुचारू रूप से पूर्णतः जीवन भर चल नहीं सकते। मन के ऊपर बात है। बस मालिक दाता जीवन में जब भी आए सभी की भले की कामना मन में हो। जब भी हम सब में देखें गुण ही देखें दाता, और ऐसे मन में फिर आनंद ही आनंद रहेगा। अब हर हमसे शुभ कर्म भी होंगे। हम छोटे छोटे लाभों के कारण कि हमें यहाँ से लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, नुकसान अपना ही कर लेते हैं। आज बिजनेस कर रहा है मन से, व्यापार कर रहा है आज हर इंसान मन से, पर आध्यात्मिकता के सफ़र में ज्ञान जब हमारे पास है तो कर्म हमारे सेवाओं वाले हो जाते हैं। मालिक, हमारा धर्म हमें मूल में ले जाता है। जब ईश्वर की प्राप्ति मानव चोले में आके हमें हो जाती, पहला धर्म यही है ना कि मानव चोला मिला है, इसमें प्रभु की हम प्राप्ति कर लें। और धर्म का मूल मन में दया है, और सब पर ही दया करते जाएं तथा जैसे सतगुरु जी समझा रहे हैं, संत जन समझा रहे हैं, यही भाव मेरे मन में पूर्ण रूप से समा जाए, समझ में आ जाए मेरी बात,
तभी बात बनने वाली है। हम बटे हुए नहीं हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु सब एक ही हैं और हम एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, संतानें हैं। जब हमने निरंकार प्रभु परमात्मा से नाता जोड़ लिया तो फिर समझाया जा रहा है कि इंसानियत से नाता जोड़, मानवता की सेवा कर, यही तेरा पहला कर्म है, यही तेरा धर्म है मालिक। और इस कर्म से हम मुंह भी ना मोड़ें। हम देख रहे हैं कि हमारे सतगुरु जी जहाँ भी दैवीय आपदा आती है, जैसे कोरोना काल हो या भूकंप हो या कहीं महामारी और भी तरह से पहले भी हुई हैं घटनाएं, या निर्धन बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, लंगर हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, तो ऐसी सेवाएं बढ़ चढ़ के चल रही हैं। ब्लड डोनेशन कैंप है कि किसी मानव की जान बचे। इन्हीं भावों से सफाई अभियान है मालिक, कि जहाँ मनों को सत्संग रूपी अमृत गंगा से मन की मैल को धोया जा रहा है, वहीं सार्वजनिक स्थान भी साफ होने चाहिए। दिखावा नहीं है, करके दिखाया जा रहा है मालिक। नेकी भरा मन होना चाहिए। नेकी का रास्ता हम कभी छोड़े ना। अरे कोई परेशान है, बीमार है, सिर्फ एक फ़ोन करके पूछ लिया या मिलने पर उससे पूछ लिया तो उसका देखो कितना सत्कार हो जाता है, कितना खून बढ़ जाता है। यही संगति है, यही सत्संग है, यही नेकियां हैं, यही मन में भलाई के भाव हैं। सिर्फ पूछ लो, देखो सामने वाला कितना खुश हो जाएगा, दौड़ दौड़ के तुम्हारे पास आएगा। लेने के लिए नहीं, कुछ सेवा भाव लेके आ सकता है आपके पास। ये जीवन जिया है और यही जीवन संत जी रहे हैं मालिक। ज्ञान और कर्म के दो पंख जो हैं, इन पे ही हम चलते जाएं।